आज के सभा के अध्यक्ष मंडली, त्रिपुरा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता कॉमरेड माणिक सरकार जी, गणमुक्ति परिषद के अध्यक्ष हमारे दोस्त कॉमरेड जितेंद्र चौधरी जी, त्रिपुरा राज्य किसान सभा के महामंत्री और हमारे दोस्त कॉमरेड पवित्र कार जी, मंच पर बैठे हुए संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेतागण और यहां बहुत भारी संख्या में ये भाजपा सरकार का दमन को हराते हुए इतनी बड़ी तादाद में आए हुए मेरे सभी जुझारू कृषक, झूमिया और खेत मजदूर साथियों, भाई और बहनों, सबसे पहले इतनी जबरदस्त आपने त्रिपुरा के कोने कोने से जबरदस्त ये जो आपने मिছিল यहां पर संगठित की, भाजपा के गुंडों को जबरदस्त एक जवाब देकर आपने जो दिखाया कि ये अगरतला में त्रिपुरा के कोने कोने से हम आकर रहेंगे, ये जो जबरदस्त काम आप सभी ने किया, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से आप सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन देना चाहता हूं, आप सभी को लाल सलाम करना चाहता हूं। और एक बात के लिए त्रिपुरा के हमारे सभी साथियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से। वो बात क्या है? पिछले एक साल, हिंदी समझ आती है ना? आती है ना? पिछले एक साल तक, सही देखे तो एक साल और 15 दिन, 380 दिन तक ये ऐतिहासिक किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर लड़ाया गया और इस आंदोलन को त्रिपुरा के हमारे सभी कृषकों ने, सभी झूमियों ने, खेत मजदूरों ने और मजदूर वर्ग ने, हमारी महिलाओं ने, हमारे छात्रों ने, हमारे नौजवानों ने त्रिपुरा में जो इस आंदोलन को बहुत भारी समर्थन पिछले एक साल तक आप सभी ने जो दिया, इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ऐसा एक साल का आंदोलन आजादी के बाद के 75 साल में कभी नहीं हुआ हमारे देश में। हमारे पंजाब के 72 किसान साथी, हरियाणा के साथी, उत्तर प्रदेश के साथी, उत्तराखंड के साथी, राजस्थान के साथी और मध्य प्रदेश के साथी, इन्होंने तय किया ये जो 3 कृषि कानून भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार ने लाए, लाखों किसानों ने तय किया, इन कानूनों को, इनको पीछे हटाना पड़ेगा, इनको रद्द करना पड़ेगा। जब तक ये रद्द नहीं होते, हम दिल्ली की सीमाओं को घेर कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बीजेपी सरकार को हरा कर ही रहेंगे।
और आपने देखा 19 नवंबर को 1 साल होने को आया यह आंदोलन का। लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़ने को तैयार नहीं थे। जबरदस्त ठंडी में, बहुत भारी धूप में, बहुत जबरदस्त बारिश आया। 30 नवंबर को जिस पार्लियामेंट में ये तीनों कानून पास किए थे लोकतंत्र की हत्या करते हुए, 29 नवंबर को उसी पार्लियामेंट को, लोकसभा को, राज्यसभा को तीनों कानून बाकायदा रद्द करने पड़े। जबरदस्त जीत हुई हमारे पूरे देश के किसानों की और खेत मजदूरों की। और ये आंदोलन ये मामूली नहीं था। कितना दमन हुआ इसके ऊपर। 715 हमारे किसान पिछले 1 साल में शहीद हुए। हजारों हमारे किसान, उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए, झूठे मुकदमे। जिस प्रकार के मुकदमे ये त्रिपुरा की भाजपा की सरकार आपके ऊपर लगाती है, वैसे ही मुकदमे ये हमारे हजारों किसानों के ऊपर केंद्र सरकार ने, हरियाणा के बीजेपी सरकार ने, हिमाचल के बीजेपी सरकार ने, मध्य प्रदेश के बीजेपी सरकार ने इनके ऊपर, और उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के सरकार ने लगाए। आंसू गैस किसानों के ऊपर छोड़ा, पानी की तोफ उनके ऊपर छोड़ी। और सबसे बुरी बात, 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भाजपा का केंद्रीय कैबिनेट में बैठा है, उसको शर्म नहीं आती है। इसने क्या किया? अपने लड़के को, अजय मिश्रा टेनी, ये मंत्री, उसका लड़का आशीष मिश्रा और बाकी भाजपा के गुंडों ने किसानों के ऊपर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर 4-5 गाड़ियों लगाया और उनको रौंद कर 4 किसानों को मार डाला, 1 पत्रकार को मार डाला। ये हुआ 3 अक्टूबर 2021 को। और इतना हादसा होने के बाद, इतना हत्याकांड होने के बाद आज करीबन 3 महीने होने को आए, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इनको कोई लाज शर्म नहीं है। जो आदमी जिसका काम है कानून और सुव्यवस्था की रक्षा करना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, आज वो क्या करता है? सीधा अपने सत्ता का दुरुपयोग करके 5 लोगों को कुचल कर मार डालता है। लेकिन आज भी भाजपा के केंद्रीय कैबिनेट में ये अजय मिश्रा टेनी आज भी बरकरार है। इसके लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये भाजपा और आरएसएस का हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और आज हम यहां प्रतिज्ञा लेते हैं, जब तक ये भाजपा का ये दमन हम खत्म नहीं करेंगे, त्रिपुरा में भाजपा के सरकार को यहां सुपड़ा साफ नहीं करेंगे, यहां देश में नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक नहीं हटाएंगे, हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। ये मान्य है ना सबको? ये संघर्ष जिसको मान्य है हाथ ऊपर करिए। भाजपा को हराओ और देश को बचाओ। भाजपा को हराओ, त्रिपुरा को बचाओ। ये है हमारे आगे की लड़ाई और ये लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं। साथियों, यहां जितेंद्र जी ने बताया
कितना बदनामी किया ये आंदोलन का। पहले दिन से बोले ये खलिस्तानवादी आए हैं, फिर बोले नक्सलवादी आए हैं, फिर बोले माओवादी है ये किसान आंदोलन में, फिर बोले राष्ट्र विरोधी है, फिर बोले देशद्रोही है, फिर बोले टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, और बाद में क्या बोले? इनका भाजपा का एक केंद्रीय मंत्री उसने बोला ये किसान आंदोलन को समर्थन किसका है, कौन देता है इसको पूरी तरीके से? बोलते हैं पाकिस्तान से मदद आती है, चाइना से मदद आती है। अरे वाह रे वाह, हमारे अन्नदाता पूरे देश को खिलाने का काम करते हैं, और ये भाजपा आरएसएस को और उनके जो गोदी मीडिया है, शर्म नहीं आती हमारे अन्नदाताओं को देशद्रोही बोलते हैं। इस प्रकार के हरामी लोग आज देश चलाते हैं, त्रिपुरा चलाते हैं, इनको खत्म करना होगा, इनको हराना होगा। यह है हमारे सामने हमारा जो आज मुख्य काम है। साथियों, ये आंदोलन पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था। हर धर्म का किसान ये पूरे देश भर के आंदोलन में उसके अंदर शरीक हुआ। हमारे सिख भाई और बहन थे, हमारे हिंदू भाई और बहन थे, हमारे मुसलमान भाई और बहन थे, हमारे दलित और आदिवासी किसान भाई और बहन थे। हर जाति का किसान था, हर धर्म का था, हर भाषा बोलने वाला था, और वो पूरे देश भर में इकट्ठा आया। 3 बार भारत बंद कामयाब हुए। त्रिपुरा में भी आपने भारत बंद 3 बार कामयाब किया। तो ये जो जबरदस्त आंदोलन था, इसकी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार इसको कुचल नहीं डाल सका। ये आंदोलन को दबाने का कोशिश किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, और आखिर में किसान जीते, भाजपा की सरकार हारी। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज आपने त्रिपुरा के किसानों की, त्रिपुरा के कृषकों की, खेत मजदूरों की, झूमिया की मांगे आपने बिल्कुल सही उठाई है। 10 मांगों के ऊपर आज ये मिছিল और ये सभा हमारी हो रही है। क्या मांगे हैं हमारी? पहली तो मांग है, पूरे खाद का काला बाजार त्रिपुरा में चल रहा है। बहुत जबरदस्त कीमतें बढ़ी है। खाद यानी फर्टिलाइजर, है कि नहीं? सही बात। पूरे देश भर में ये चल रहा है, और ये मोदी सरकार और यहां की राज्य सरकार क्या कर रही है? खाद के बिना खेती हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन खाद के दाम आज आसमान को छुए हैं। कौन है जिम्मेदार? ये बड़े बड़े कॉरपोरेट, इन्होंने जबरदस्त मुनाफे कमाए। ये 3 कृषि कानून जो मैं बोल रहा था, किसके पक्ष में थे? अंबानी और अदानी और इनके बाकी जो देशी विदेशी बड़े बड़े कॉरपोरेट को मदद करने के लिए ये 3 कृषि कानून उन्होंने लाए। आज खाद की ये जो आज दाम बढ़ रहे हैं, यही लोगों को मदद करने के लिए और किसानों को लूटने के लिए बिल्कुल सही मांग आपने उठाई कि ये खाद का खर्चा कम करो। इसके लिए आज हम लोग सब इकट्ठा आए। सिंचाई, आज किसान को किसानी के लिए क्या लगता है? पानी लगता है कि नहीं? सिंचाई की जरूरत है कि नहीं? नहीं तो कैसे आज हमारा फसल आएगा? आज ये भाजपा के राज्य सरकार ने पूरी सिंचाई की व्यवस्था खत्म कर दी है, और हमारी मांग है
कि ये सिंचाई की व्यवस्था जो पूर्व के हमारे कॉमरेड माणिक सरकार जी के सरकार में जो हम करते थे, उसके पहले कॉमरेड दशरथ देव इनके सरकार के नीचे करते थे, कॉमरेड नृपेंद्र चक्रवर्ती, ये पूरे वामपंथी सरकारों ने जो किसानों के लिए काम किया पिछले 3.5 साल में, ये भाजपा सरकार ने पूरा काम का सत्यानाश किया। बात सही है या नहीं? सही है ना मैं बोल रहा हूं? बिल्कुल सही है। 3.5 साल में पूरा त्रिपुरा का इन्होंने सत्यानाश किया। और एक मांग आपने ली है मनरेगा वाली, हमारे खेत मजदूरों को खेती के अंदर काम दीजिए, उनको अच्छा वेतन दीजिए, काम के दिन उनके बढ़ाइए। ये मनरेगा की मांग आज हमने उठाई है। ये मनरेगा कैसी बनी? 2005-6 में जब वामपंथी मोर्चा के 63 सांसद थे दिल्ली में, तब हमने बोला कि ये केंद्र सरकार था उस वक्त यूपीए का, उनको कहा कि ये अगर आप मनरेगा का कानून नहीं करोगे तो आप समझ लो वामपंथियों का समर्थन आपसे हम खत्म करेंगे, एक दिन में आपकी सरकार गिरेगी। दूसरा हमने बोला, हमारे त्रिपुरा के आदिवासी किसान हैं बहुत बड़े पैमाने में, उनके लिए हमने क्या बोला? वनाधिकार कानून, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसको लाइए और उसको पास करिए। ये दोनों कानून हमारे वामपंथी दलों की वजह से यूपीए सरकार को पार्लियामेंट में पास करने पड़े। इतना ही नहीं, ये वनाधिकार कानून, मनरेगा कानून सबसे अच्छे पूरे देश में अगर किसी ने लागू किया होगा तो कॉमरेड माणिक सरकार के नेतृत्व में हमारे वामपंथी सरकार ने दोनों कानूनों को लागू किया। ये हम बहुत अभिमान के साथ कहते हैं। हमें याद है कॉमरेड माणिक सरकार जी हमारे महाराष्ट्र में आए थे, कॉमरेड जितेंद्र चौधरी हमारे महाराष्ट्र में आए थे और दोनों ने बोला था कि ये पूरा वनाधिकार कानून लाखों 1.25 लाख किसानों को अपने जमीन के पट्टे 1-1.5 साल के अंदर वामपंथी लाल झंडे के सरकार ने हमारे आदिवासियों को जमीन दे दी। दूसरे कहीं भी राज्य में इतना बड़ा काम नहीं हुआ। ये ध्यान में रखिए। आपने और एक मांग ली कि जो अतिवृष्टि हुई उसका कोई पैसा ये आज भाजपा के राज्य सरकार ने किसानों को नहीं दिया। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक नंबर की फ्रॉड है, एक नंबर फ्रॉड। किसके लिए बनाई? किसान प्रीमियम देता है, केंद्र सरकार प्रीमियम देता है, राज्य सरकार प्रीमियम देता है, और मुनाफा कौन खाता है? ये अंबानी अदानी जैसे बड़े बड़े ये जो बीमा कंपनियां मुनाफा खाती है और किसानों को लूटती है। अतिवृष्टि हुआ, तूफान आया, अकाल आया, बाढ़ आया, लेकिन किसान को पैसा नहीं मिलता। उसका पूरा फसल सत्यानाश भी हुआ तो भी उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता। ये बात सही है क्या गलत है? सही है ना? नहीं मिलता। पूरा मुनाफा ये बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियां खाती है। वो मांग आपने उठाई है कि उसको मुआवजा अतिवृष्टि के लिए हमको मिलना चाहिए। कई ऐसे बहुत अच्छी अच्छी मांगे आपने की है। इसके ऊपर हमारा संघर्ष जोरदार चालू रहना चाहिए। आखिर में, क्योंकि वक्त होने को आया, आखिर की 2-3 बातें बहुत संक्षिप्त में कह के मैं खत्म करने वाला हूं। माणिक दा फिर आपका इसका समापन करेंगे। साथियों, ये किसान आंदोलन जरूर जीता, लेकिन सभी सवाल हल हुए क्या?
सभी सवाल हल नहीं हुए। न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल, जिसको एमएसपी बोलते हैं, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये नव उदारवादी नीतियों के चलते जो नीतियां कांग्रेस सरकार ने लाई 1991 में आगे बढ़ाई, और अभी 2014 के बाद ये मोदी सरकार ने ये नव उदारवादी नीतियों को बहुत ही बड़े गति से आगे बढ़ाया। इनकी वजह से क्या हुआ? पिछले 25 सालों में, मैं जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए, पिछले 25 सालों में 1995 से लेकर 2020 तक हमारे देश के 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। 4 लाख किसानों की आत्महत्या पिछले 25 सालों में, और उनमें से 1 लाख किसानों की आत्महत्या सिर्फ मोदी सरकार के, भाजपा के सरकार के पिछले 7 सालों में। 1 लाख से ज्यादा। क्या कारण है? क्या वजह है? पहले कभी नहीं हुआ करती थी। कर्ज बाजारी की वजह से किसान कर्जे में डूब रहा है। कर्जा कैसा वापस दे, कोई उसको रास्ता नहीं दिखता। तो एक तो वो आत्महत्या करता है, या तो दूसरा क्या करता है, जो आत्महत्या नहीं करता, कर्जा तो वापस देना पड़ता है, उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती है कर्जा चुकाने के लिए। और किसान लाखों की तादाद में हमारे देश में, हमारे अखिल भारतीय किसान सभा ने इसका स्टडी किया, लाखों की तादाद में आज किसानों ने अपनी जमीन बेची कर्जे को चुकाने के लिए, और वो खेत मजदूर बन गए। यह है सच्चाई आज देश की। ये सब अगर रोकना है, ये कृषि संकट को अगर काबू में लाना है, तो आज एमएसपी, जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, देश के बहुत बड़े कृषि तज्ञ, आज उनकी उम्र 90 साल से ज्यादा है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे, और उन्होंने ये सब देखा, और उन्होंने 2006 में अपना रिपोर्ट पेश किया, और उसमें क्या बोला? अगर किसानों की आत्महत्या रोकनी है, अगर कृषि संकट को काबू में लाना है, कई सिफारिशें उन्होंने की, लेकिन एक महत्वपूर्ण ये किया, हर किसान के हर फसल को लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम एमएसपी करके डिक्लेयर होना चाहिए, और उस दाम में आज उसका फसल खरीद होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश है साथियों। अगर कर्जे की समस्या को अगर हल करना है, तो ये बात हमको करनी होगी, और इसलिए ये किसान आंदोलन की दूसरी बुनियादी मांग थी, एमएसपी का केंद्रीय कानून करो। और उसके मुताबिक अभी कमेटी बनाई है, संयुक्त किसान मोर्चा के नुमाइंदे होंगे, देखेंगे क्या होता है। लेकिन आपको मैं बोलता हूं, ये एमएसपी वाला मामला, किसानों के कर्जा माफी का मामला, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मामला, कर्जे का मामला, मनरेगा का मामला, हमारे बाकी आदिवासी किसानों का ये जो बाकी मामले हैं, इन सब के लिए और एक बहुत बड़ा संघर्ष पूरे देश भर में हमको करना पड़ेगा। इसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा ने सोचा है, ये करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन उस तैयारी के लिए आज तुरंत अगले 2-3 महीने में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इन तीनों चुनावों में पहला काम हमारा होगा, और हमारे सभी साथी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के वो संघर्ष लड़ रहे हैं,
उसके अंदर भाजपा को हराओ, यूपी और उत्तराखंड और पंजाब को बचाओ। ये अभी संघर्ष जारी है उन 3 राज्यों में। आज ये सरकार, इन्होंने मजदूरों के खिलाफ, मजदूरों को गुलाम करने वाले 4 लेबर कोड भी लाए। ये कृषि कानून जब लाए सितंबर 2020 में, उसके 1 हफ्ते के बाद मजदूरों के ऊपर हमला करने वाले ये लेबर कोड लाए। यानी देखो मोदी सरकार क्या है, जो 2 वर्ग हमारे देश की संपत्ति निर्माण करते हैं, किसान और मजदूर, उन्हीं के ऊपर हमला। और हमला कब किया? कोरोना के वक्त। इनको लगा ये कोरोना की वजह से लोग रास्ते पर नहीं आएंगे, लेकिन लोग कोरोना के होते हुए भी रास्ते पर आए और ये बीजेपी के सरकार को हराया। आज आखिरी मुद्दा ले रहा हूं, 2 मिनट में खत्म करूंगा। आज मोदी सरकार इस पूरे देश को बेच डालने का काम कर रहा है। पूरे देश को बेच डालने का, रेलवे बेचने का शुरू किया, एयरपोर्ट बेचने का शुरू किया अदानी को, एयरलाइन बेचा, एक ही अपना एयर इंडिया बचा था, वो अभी टाटा को बेच दिया, एक ही बाकी था अपना। बैंक अभी निजीकरण करने के पीछे लगे हैं, बीमा धंधा बेचने को लगे हैं, बाकी हमारा स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, हमारा टेलीकॉम, ये जियो मोबाइल आप जानते हैं, सब कुछ बेचने को ये मोदी सरकार तैयार हुआ है। और इसलिए इसको आज लोगों तक नहीं आए, इसलिए धर्म का इस्तेमाल करना, जाति का इस्तेमाल करना, दंगे फसाद करवाना, ये सब जो बातें हो रही है सांप्रदायिकता का, ये भाजपा का एक ही वो एजेंडा है, दूसरा कोई नहीं है। इस एजेंडा को भी हमको हराना होगा, देश को बेचने से बचाना होगा, और वो हम लोग सब अगर मिलकर आए तो ये काम हम जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है। और इसलिए मैं आप सभी को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, आप इतने हजारों की तादाद में आज यहां अगरतला में आए, आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आगे ये जो 7 साल के मोदी सरकार को आज किसानों ने हराया, ये 3.5 साल के बीजेपी के राज्य सरकार को आप यहां उसको बिल्कुल हराएंगे, उसके लिए जबरदस्त काम करोगे। और इनका गुंडागर्दी जो है, वो आखिरी पॉइंट में बोल रहा हूं, इनके गुंडागर्दी के खिलाफ जबरदस्त प्रतिरोध हमको करना होगा मेरे साथियों, जबरदस्त प्रतिरोध करना होगा, गांव गांव में करना होगा, तहसील तहसील में करना होगा, जिले जिले में करना होगा। और ये प्रतिरोध मेरे ध्यान में रखो, आपने किया है पहले त्रिपुरा में 1983 से 1988, हमको याद है उस वक्त कांग्रेस के सेमी फैसिस्ट टेरर को आप ही ने, त्रिपुरा की जनता ने हराया है। लेकिन ये प्रतिरोध, ये रेजिस्टेंस, ये भाजपा के गुंडों को हम नहीं आगे जाने देंगे। इस मुताबिक एक जबरदस्त संघर्ष अगले 1.5 साल में आप करोगे। ये अगर करेंगे, कुछ एक 50 जगह में होगा, मैं आपको बोलता हूं 1000 जगह में ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ध्यान में रखिए, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए। इनको 2 हाथ होना चाहिए इनका सुपड़ा साफ करने का। हमारा ये पूरा प्रतिरोध पूरे त्रिपुरा में फैल जाना चाहिए और आपने इसका नेतृत्व करना चाहिए जो आज यहां आए हैं। इतना ही बोलते हुए आगे का दिन, ये हमारे पूरे जनता के दिन आएंगे, पूरे हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के आएंगे, वामपंथी मोर्चा के आएंगे। इतना ही विश्वास पूरी तरीके से रखते हुए आज आपने मुझे सुना।
बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरे चंद शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद साथियों। शहीद भगत सिंह का नारा और दूसरे 2-3 नारे देके हम खत्म करेंगे। किसान एकता, किसान एकता, जरा जोर से, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। आखिरी में शहीद भगत सिंह का नारा, इनकिलाब, इनकिलाब, इनकिलाब। धन्यवाद।